गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा आप लोगों को मालूम है कि आपका मैथमेटिक्स ओलंपियाड का पेपर आने वाला है, तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 5 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड की वर्क बुक, जिसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं और बहुत जल्दी ही हम सारे 9 चैप्टर्स के वीडियोस बनाकर अपलोड कर देंगे, जिसमें आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, नंबर सेंस। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे न्यूमेरल्स एंड नंबर नेम्स, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, रोमन नंबर्स, एस्टिमेशन टू नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, जितने भी इंफॉर्मेशन उसमें दे रखी होगी। एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द न्यूमेरल फॉर्म ऑफ द नंबर नेम गिवन बिलो? 104,103। तो 104,000, तो 104,000 दैट इज सी, एंड 103 और 103। तो इसमें देखिए 104,000 सिर्फ यही है ऑप्शन सी में, 104,000 एंड 103, क्योंकि ये है 1,413, ये है 14,103 और ये है 104,113, नॉट 3। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम of place values of all the digits of the number 729,568 is। इनकी सारी डिजिट्स के जो नंबर्स हैं उन सबको सम कर लें। 7 + 2 9 + 9, 18 + 5 23 + 6 29 + 8 37। So answer is 37. Option B is the correct answer. Roman numeral for the greatest 3-digit number is। greatest 3-digit number is, इसमें देखें जो C होता है वो 100 के लिए हम यूज़ करते हैं, जो M होता है वो 1000 के लिए यूज़ करते हैं, जो X होता है वो 10 के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो नंबर है इसमें C या M बड़ा कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो छोटा ही होगा। यहाँ देखें ये M से पहले C लिखा हुआ है तो ये हो गया 900। C से पहले X लिखा हुआ है तो 90 और ये हो गया 9। तो C का यूज़ कहाँ करते हैं? C का यूज़ करते हैं हम 100 के लिए, और M का यूज़ कहाँ करते हैं? 1000 के लिए, और X का यूज़ कहाँ करते हैं? 10 के लिए। तो इसमें हम देखें कि पहले में तो C है ही नहीं, तो ये तो बहुत छोटा नंबर होगा। इसमें देख लें M से पहले C लगा हुआ है तो ये हो गया 900। तो ये इस नंबर को अगर हम लिखें CMXCIX तो ये हो जाएगा 900 प्लस XC होता है 90 प्लस और 9, तो 999 ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर, यही होता है ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज 90,090,090। तो देखें 1s 10s 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो ये तो नहीं हुआ, हमें तो 90 मिलियन चाहिए था। तो 1s 10s 1000 100
10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। तो 90 मिलियन 90,900 है ये। अब इसमें देख लेते हैं, वंस, टेंस, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो ये हो गया 9,9,9,090। ये भी ठीक नहीं है। यहाँ चेक करते हैं, वंस, टेंस, 1000, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हो गया 90 मिलियन 90,000 90। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में होता है वंस, टेंस, 1000, 10,000, 100,000, फिर आता है मिलियन और 10 मिलियन। ठीक है, ऑप्शन बी था 9,0,0,0,9,0। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। इन 246349 द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालते हैं उसके आगे जितनी भी डिजिट दे रखी होती हैं उतने ज़ीरो लगा देते हैं। एट 10,000 प्लेस, तो 4 एक तो 10,000 प्लेस पे है और एक 10th प्लेस पे है। इन दोनों की प्लेस वैल्यूज़ का क्या निकालना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एट 10,000 प्लेस इज़ कितने टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एट 10th प्लेस। तो नंबर है हमारे पास कितना है, 2 4 6 3 4 9। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 4 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 4 0। और इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 40। इनका डिफरेंस निकालना है। हमें ये बताना है कि इस 40 का कितने गुना ये है। तो इस 40 इंटू 1000, इसको लिख सकते हैं ना, 40 इंटू 1000। तो इस वाले 40 का ये 1000 गुना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एट द 10th प्लेस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इज मीनिंगलेस। ये लिखा है 100 + 10 110। ये लिखा है 25। इसका कोई मीनिंग नहीं होता। इससे पहले सिर्फ 3 सिंगल 1 1 1 लगाया जा सकता है। एक्स से पहले वी का कोई मतलब नहीं होता। तो मीनिंगलेस हो गया सी। और ये हो गया 1000 और 100 1100 और 10 1110। So option C is the correct answer. 5,25,215 can be written in international system of numeration. तो 5,25,215 ये लिखा है इंडियन प्लेस वैल्यू, इंडियन जो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। और यहाँ लिखा है 5,25,215 ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कंपेयर एंड फिल इन द बॉक्स ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन या कांट बी डिटरमाइंड। तो ये लिखा है 900, ये हो गया 50 + 10 60 965। CMLXV कितना हो गया, CM 900, LX 60,
या 50 + 10 + 5, तो 965। और ये क्या लिखा है, DCCCLXXI। तो D होता है 500 प्लस 100 + 100 + 100, 300 प्लस 50 प्लस 21, तो ये हो गया 871। सो दिस नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर। तो CMLXB इज ग्रेटर देन DCCLXXI। सो ऑप्शन A is the correct answer. Now the question number 9 is Roman numerals for 752 is 700, तो 500 600, ये तो 600 ही बना, 500 600 752। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एल को हम 50 से डिनोट करते हैं, सी को 100 से और डी को 500 से। what will we get if we subtract 1 from the smallest 6 digit number? So smallest 6 digit number होता है 1 और इसके आगे 5 zeros लगा देते हैं, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। और इसमें से 1 को हम माइनस कर दें तो ये बचेगा 9 9 9 9 9, और ये होता है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो क्या बचेगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 100 lakhs, तो 100 lakhs किसके बराबर होंगे, तो लिख लेते हैं 100, यहाँ लिख लेते हैं 100 और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, देखें 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 100 lakh। ठीक है, तो 100 lakhs किसके बराबर हो गए, 1s 10s 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन किसके बराबर हो गए, 10 मिलियंस। सो आंसर इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सक्सेसर ऑफ द नंबर ऑन द गिवन एबेकस? इस एबेकस में पहला है 1 2 3 4, सो 4 2 4 5 2 1। इसका सक्सेसर बताना है। सक्सेसर जब निकालते हैं तो उस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, 2 2 5 4 2 4, तो 4 2 4 5 2 2, 4 2 4 5 2 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राउंड ऑफ द नंबर 46,589 टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। नियरेस्ट हंड्रेड्स 589 का नियरेस्ट हंड्रेड होगा 600, तो 46600। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्किल डिजिट ऑफ द गिवन नंबर्स इज, ये नंबर दे रखा है, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 5 की, 5 और 5 के आगे 4 नंबर लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 4, और इसकी हो गई 8 और 8 के आगे 3 नंबर लिखे हुए हैं, तो 8000। डिफरेंस निकाल दें, 50 - 8 42, 42,000। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेडेसेसर ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को का मतलब होता है 9 को 5 टाइम्स लिख दें, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया 1 2 3 4 5, और इसका प्रेडेसेसर मतलब 1 माइनस कर दें तो ये हो गया 99998। ऑप्शन में ये कुछ भी दिया नहीं है, तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए 7 39 और 7 93,
तो ये डिसेंडिंग में नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 850 850 850 850, यहाँ 76 है और यहाँ भी 76 है, यहाँ 67 है, यहाँ 67 है। ये हो सकता है 745 या 547, 574, 547. So option B is the correct answer. फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 721 348। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो नंबर होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, तो 3 की फेस वैल्यू भी हो गई 3. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ग्रेटेस्ट if each number is rounded off the nearest 1000. नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 4,86,000, 4,81,000, 4,87,000 और ये हो जाएगा 4,85,000. तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. सिलेक्ट द करेक्ट मैच. ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ 1 2 3 4 5 टोटल डिजिट हैं, तो ये तो गलत है. यहाँ पे देख लें 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ टोटल डिजिट ही है 4, ये भी गलत है. यहाँ देख लें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 548. So option C is the correct answer. Largest 5-digit number that can be formed by using the digit 6407 each at least once. एक बात का ध्यान रखेंगे 6407 ये 4 डिजिट्स दे रखे हैं, इनसे सबसे बड़ा नंबर बताना है. तो बड़ा नंबर जब हम बताते हैं तो ज़ीरो को कभी भी पहली डिजिट पे नहीं रखते हैं, ज़ीरो को हमेशा सबसे बाद में रखते हैं. और जब सबसे छोटा नंबर बताना होता है तो ज़ीरो को हमेशा सेकंड प्लेस पे रखते हैं. तो इसको सबसे बाद में रख दिया और जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले रख दिया और फिर 7640. अब डिजिट जो है वो 4 दे रखी हैं और हमें निकालना है 5 डिजिट नंबर, तो एक 7 और होगा. सो ऑप्शन डी इज़ द correct answer. Option D is the correct answer. Now question number 21. The height of Karan is CLX. ये कितना हो गया 100 + 50 + 10 160 centimeter, and the height of the Sahil is CLII. ये हो जाएगा 100 + 50 + 2 152 सेंटीमीटर. हु इज़ द टॉलर अमंग देम? सो करण की हाइट है 160 सेंटीमीटर और साहिल की है 152, तो करण लंबा है, तो हु इज़ द टॉलर? करण. So option A is the correct answer. Sumit scored 482 is the correct option. Soham has 5 balls having digit 4 2 3 1 7. The smallest 5-digit odd number that Sohan can form using these digits each only once. तो हमारे पास है 4 2 3 1 7. स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर बताना है. ऑड नंबर बताने के लिए उसकी जो वंस प्लेस है उस पर क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या फिर 7 होगा या फिर 3 होगा. तो 1 है 7 है, ये 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा. अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर बताना है, तो स्मॉलेस्ट जो होगा वो इन तीनों नंबरों में से ये 1 से शुरू हो रहा है और ये 7 से शुरू हो रहे हैं, तो ये दोनों बड़े नंबर हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 7. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. शिखा मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹85 crore 3,55,039. हर प्रॉफिट कैन बी रिटन इन द इंडियन सिस्टम इज
85 करोड़ 3,55,039। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 39 है लास्ट में और ये आ रहा है 390 और ये 39 है, तो यहाँ पे 85 करोड़ नहीं है इंडियन सिस्टम में, तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑन सम डे फैक्ट्री ए प्रोड्यूसेस 412250 टी वैक्स, फैक्ट्री बी प्रोड्यूसेस 334278 टी वैक्स, फैक्ट्री सी प्रोड्यूसेस 424358 टी वैक्स एंड फैक्ट्री डी प्रोड्यूसेस 345896 टी वैक्स। Which factory produces the greatest number of T-Vex on that day? इन चारों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर्स कौन सा है? तो हमें मालूम है कि फैक्ट्री जो सी है वो बना रही है 424 1 10 100,000 10,000 लाख 4,24,000, ये 4,12,000, ये 3,34,000, 3,44,500। तो सबसे बड़ा क्या है नंबर 4,24,358। तो फैक्ट्री सी प्रोड्यूसेस greatest number of T-Vex. So option C is the correct answer. So question number 26 is, three students Badal, Vishal and Harsh thinks three different numbers and makes the following statement. बादल क्या कहता है, माई नंबर इज़ द सक्सेसर ऑफ द हर्ष नंबर, हर्ष के नंबर का सक्सेसर है। विशाल कहता है माई नंबर इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ द हर्ष नंबर, वो भी हर्ष के नंबर का प्रेडिसेसर है। तो हर्ष का जो नंबर है, माई नंबर इज़ MMCDLBII, तो ये हो गया MM 2000, CD 400, L 5, लिख लेते हैं इसको MMCDLVII, MMCDLVII, तो ये हो गया 2000, 457। अब बादल कहते हैं माई नंबर इज सक्सेसर ऑफ हर्ष नंबर, तो बादल का नंबर कितना होगा, सक्सेसर ऑफ हर्ष नंबर, तो इसका सक्सेसर कितना हो जाएगा 2458। और विशाल का नंबर है माई नंबर इज़ प्रेडिसेसर ऑफ हर्ष नंबर, तो विशाल का जो नंबर हो जाएगा वो प्रेडिसेसर, एक 1 माइनस इसको इससे कर देंगे तो 2456। सो क्वेश्चन इज व्हाट द नंबर आर थ्रो द विशाल एंड बादल, तो विशाल एंड बादल का हो गया 2456 और 2458। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। So question number 27 is, which of the following statement is incorrect? ध्यान रखेंगे जो सही नहीं होगा। The place value of the digit 3 in the number 543765 is, तो 3 के आगे 3 नंबर लिखे हैं 765, तो 30 लग जाएंगे। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 हो जाएगी 3000। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमें निकालना क्या है, इनकरेक्ट। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द नंबर, तो 6 के आगे 1 2 3 4 5 6 0 लगा देंगे। द प्रेडिसेसर ऑफ दिस, प्रेडिसेसर इसका नहीं होगा, ये सक्सेसर तो हो सकता है, लेकिन प्रेडिसेसर में क्या होगा कि वो 60000001 उसका प्रेडिसेसर होगा 60000000। सो ऑप्शन बी इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन द नंबर 1876523 द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 1 इज़, 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0, ये भी करेक्ट है। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन द नंबर, 5 के आगे 1 2 3 4 0 इज़ द सक्सेसर ऑफ 499999। इसमें 1 जोड़ दें तो 5 के आगे 40 हो जाएंगे। तो
इसका सक्सेसर हो गया, तो सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। तो इसमें सिर्फ एक बी ऐसा है जो इनकरेक्ट है, और हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट बी इज़ द करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 28, कंचन इज थिंकिंग ऑफ ए 5 डिजिट नंबर। कंचन ने एक 5 डिजिट नंबर सोचा है। द यूनिट प्लेस डिजिट इज़ एन ऑड प्राइम नंबर। तो यूनिट प्लेस डिजिट इज़ एन ऑड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होगा तो वो या तो अपने आप से कटेगा या फिर सिर्फ 1 से कटेगा। तो 0, 2 इन दोनों में से तो कोई नहीं होगा, तो ये बचा 3 और 5, ये दोनों ऑड प्राइम नंबर हैं, तो इन दोनों नंबरों में से होगा। द टेंस प्लेस डिजिट इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ द 1000 प्लेस डिजिट। 1000 प्लेस डिजिट यहाँ पे 3 है, 3 का ये प्रेडिसेसर नहीं है। 9 का ये प्रेडिसेसर है, 9 का प्रेडिसेसर कितना होता है, 8। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। पूरा पढ़ लेते हैं। द 100 प्लेस डिजिट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। 100 प्लेस डिजिट स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 हो गया। द 10,000 प्लेस डिजिट इज़ इवन प्राइम नंबर, that is 2. There are only 2 even digits in the number. 2 even digits हैं, 2 and 8. What could be the number Kanchan is thinking of? 29,185. So option D is the correct answer. Now the question number 29 is select the correct option. 3,249. तो इसको पहले रोमन न्यूमरल्स में लिख के देख लेते हैं। 3,249, 3,249, इसको लिख लें। 3,000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 9। 3,000 कितना हो गया, एम, सॉरी ये 200 है, प्लस 200 हो गया सी, 40 हो गया एक्स, एल, और 9 हो गया आई, एक्स। तो एम, सी, एक्स, एल, आई, एक्स। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी चेक कर लेते हैं। 1667, तो 1000 हो गया एम, 600 हो गया एल, सी, 60 हो गया 600 सी और डी सी, 500 और 100, 600 डी सी हो गया। और 67, 60 का मतलब हो गया एल, एक्स, और 7 का मतलब हो गया वी, आई। यहाँ पे 3 आई लिखा है, तो ये 68 है, तो ये गलत हो गया। 207, यहाँ 10 गलत आ गया, ये भी गलत है। 499, 400, और ये कितना है 89, ना कि 99। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैच द कॉलम्स। 36,05,408, 36,05,408। सो पी का मैच है 4 के साथ, तो पी 4, तो ऑप्शन ये दो ऑप्शन में से ही कुछ सही होगा। 5,480,5,962, 5,485,962, तो 5,485,962, तो क्यू का होगा 1। इन्हीं दोनों ऑप्शन में आ रहा है। 3,670,000, 3,675,000, 3,675,408। सो आर का होगा 2, आर का 2। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से इसका मैथमेटिक्स की ओलंपियाड का आईएमओ मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक का हमने पहला चैप्टर कर लिया है, जिसका नाम था नंबर सेंस। तो इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में दिए हैं वो हमने करा दिए हैं।
फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।